नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा सफाई अभियान चला, जो कि 168 घंटे तक लगातार चला है। यानी कि 7 दिन 24 घंटे लगातार सफाई कर्मी पूरे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़े थे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में ये पूरा काम हुआ था, जिसमें नगर पालिका के सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया और इसके अलावा नगर की तमाम समाज सेवी संस्थाएं और युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस पूरे अभियान से पूरे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश की गई। इस अभियान का समापन सोमवार को हुआ। इस मौके पर क्षेत्रीय सांसद पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह सहित विधायक राजेश प्रजापति और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर यहां से बोलते हुए सांसद वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ये एक अनूठा अभियान था। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में ये देश का एक अनूठा अभियान है और इस तरह के प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। छतरपुर में एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है ना अभिनव कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। 168 घंटे बगैर रुके लगातार दिन रात जो है ना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो सफाई अभियान चला। इस सफाई अभियान में न केवल नगर पालिका के हमारे सफाई सजग प्रहरी और उनके साथ नगर के लोगों ने, जिला प्रशासन ने भी, बहुत सारे संगठनों ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों ने जिस तरह से इस राह में हमराही बनकर कदम से कदम मिलाकर इस अभियान को गति दी है, वह अपने आप में काफ़ी जो है ना उल्लेखनीय है। और आने वाले समय में इस अभियान के परिणाम जो है ना बहुत अच्छे छतरपुर में देखने को मिलेंगे। एक छतरपुर स्वच्छता की राह में आज चल पड़ा है। लोगों के अंदर इस तरह का भाव जागृत हो गया है कि हम सब मिलकर अगर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सब एक साथ चलेंगे तो हमारा छतरपुर जो है ना निश्चित ही जो है ना स्वच्छता सर्वेक्षण में आने वाले समय में और उस रैंक पर पहुंचेगा जहां पर हमारे देश के बाकी शहर जो है ना वो सफाई अभियान में पहुंचते हैं। आज जिन सफाई कर्मियों का यहाँ पर सम्मान किया गया, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया कि उनको मुख्य अतिथि बनाकर वो जिस ढंग से प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने उनका सम्मान किया, उनके चेहरों के भाव देखने लायक थे। उनको अंदर से मतलब इतना अपार हर्ष का अनुभव हो रहा था कि इतने दिनों 7 दिनों उन्होंने जो परिश्रम किया, ऐसा लग रहा था उस परिश्रम का सारा यश और फल जो है ना उनको मिल गया। उनको लग रहा था कि हमारा परिश्रम जो है ना आज समाज उसकी सार्थकता को स्वीकार कर रहा है। समाज में हमारे कार्य के प्रति स्वीकार्यता बढ़ी है और समाज के प्रत्येक वर्ग के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए जिस ढंग से उपस्थित हुए हैं, वह बहुत ही सुखद और अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि कलेक्टर महोदय जी ने जिस तरह की शुरुआत इस कार्यक्रम के माध्यम से कराई है, आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे परिणाम छतरपुर में देखने मिलेंगे। उसका उद्देश्य था कि जो हमारे सफाई बंधु हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की है उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको एक जिम्मेदारी का एहसास हो कि ये शहर उनका है और उनको मेहनत जो करना चाहिए। इस सम्मान के साथ उनके मन में भी एक भावना आएगी कि हम और मेहनत से काम करें और अच्छा काम करें और उनको सम्मान देने के पीछे भी यही उद्देश्य था कि वो अपने आप को अकेला ना समझे। पूरा समाज, सारे लोग, शहर के लोग, सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी सब उनके साथ में हैं और उनके साथ जो काम मिल कर के किया गया उसके पीछे भी यही भावना थी कि लोग अपने आप को अकेला ना समझें इस तरह के अभियान में। और हम सब लोग साथ हैं, हमारे जनप्रतिनिधि साथ हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ में ललिता यादव जी हैं, अर्चना सिंह जी भी हैं, बाकी संगठन हैं, हमारे सांसद जी थे, हमारे विधायक जी चंदा से हैं। सारे लोगों ने इसमें बहुत योगदान किया और आप सब लोगों ने भी निश्चित तौर पर पूरा योगदान दिया है। जो खबरें लगातार आप चलाते रहे हो, मेरा आप सबके माध्यम से सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि अब इस शहर को साफ बनाने के लिए आप लोग सभी लोग आगे आएँ और जो आप लोगों को सहयोग करना है कि कचरा सड़क पे ना फेंकें या एक बार सफाई होने के बाद दोबारा सड़क पर जो कचरा फेंकने की धारणा है वो ना करें। सभी व्यापारी या छोटे व्यापारी जो सड़क पे चलने वाले पथकर वाले व्यापारी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जो कोई भी रोज़गार कर रहे हैं तो एक कचरा की पेटी अपने साथ ज़रूर रखें, जिससे कि आपके दुकान से निकलने वाला कचरा उसमें डाला जा सके और आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं
उनको भी समझाएं कि जो कचरा उससे निकलता है वो उसमें डालें। जैसे कि चाट के ठेले हैं, पान के ठेले हैं, वहाँ पे लोग खाना खाते हैं या पान खाते हैं, कुछ भी खाते हैं और वो रैपर्स बाहर फेंक देते हैं। वो इस तरह से ना करें, ये आप सबको ध्यान देना होगा। सफाई कर्मी भी इस अभियान पर अपने आप को सम्मानित पाकर काफी गदगद नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि कलेक्टर के निर्देश पर और अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए वे इस अभियान का हिस्सा बने। हमें बहुत अच्छा लगा भाई साहब। हम सफाई कर्मचारी से नगर पालिका छतरपुर से हैं, जो कि हम लोगों ने ये हमारे कलेक्टर साहब ने ये योजना बनाई कि हमारे शहर में बिना थके बिना रुके 168 घंटा की स्वच्छता अभियान में वो भी शामिल हैं। हमारे सीएमओ साहब, हमारे पूरे नगर पालिका अधिकारी साथ में हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग का हाथ होना चाहिए, ना कि नगर पालिका का। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे और बहुत खुशी भी हो रही है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत की है। 168 घंटे का ये जो महा सफाई अभियान था, बहुत काम किया है और साथ में सीएमओ साहब, कलेक्टर साहब, इन लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया है। तो आज हम उनकी वजह से और यहाँ पे मंच पे बुला के हम लोगों को पुरस्कार भी दिया और बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा फील भी हो रहा है और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। कटनी जिले के सलीमनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तेवरी में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहे। डायमंड युवा संगठन के तत्वावधान में डायमंड चैलेंजर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में विधायक बहोरीबंद प्रणव पांडे, एसडीओपी पीके सारस्वत, थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह और पंडित विजय शुक्ला ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि पीके सारस्वत ने कहा कि डायमंड क्लब पिछले 25 वर्षों से लगातार खेलों का आयोजन कर रही है और पूरा क्षेत्र खेल और मेले के लिए प्रसिद्ध है। उद्घाटन मैच अरेरा, कटनी और बंगला टीम के बीच में खेला गया। प्रतियोगिता में 24 से भी ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें विजेता को 51,000 और उप विजेता को 31,000 रुपए की इनामी राशि तथा अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। लगभग 25 वर्ष पुराना क्लब है और इस क्लब में जिन जिन लोगों ने खेला है आज उनके भी श्रद्धांजलि दी गई उनको। और इस क्लब का मैंने देखा इतने पुराने लोगों से जुड़े हुए हैं। खेल सभी लोगों में, जहाँ खेल और मेले तो एक ऐसी चीज़ है जो आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाते हैं और एक दूसरे के प्रति सद्भावनाएं बढ़ाते हैं। मैं यहाँ के आयोजकों को, यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे विधायक जी ने और हमारे वरिष्ठ श्री शुक्ला जी ने मैच का उद्घाटन किया और खेल प्रारंभ कराया। और मैं हमेशा चाहूँगा कि और इस स्टेडियम का विकास हो, जिससे रोड के किनारे ये स्टेडियम है, जिससे आगे चल के ये इसका और विकास हो, जिससे बहुत बड़ी एक हमारा क्रिकेट का क्लब बन के यहाँ तैयार हो। जैन लोकायुक्त द्वारा मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पटवारी द्वारा डायवर्जन के लिए 15,000 रुपए मांगे गए थे। किसान ने 5,000 की किश्त देने के बाद लोकायुक्त को शिकायत कर दी थी और दूसरी किश्त के रूप में 10,000 रुपए जब देने गया, उसी दौरान लोकायुक्त ने रंगे हाथों पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। जिले के सीतामऊ तहसील के नाहरगढ़ क्षेत्र के हलका नंबर 1 के पटवारी वारिस मोहम्मद को टीम ने रिश्वत लेते ट्रैप किया। दरअसल पटवारी द्वारा नाहरगढ़ के किसान रामेश्वर सविता से कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग हेतु डायवर्जन कराने के बदले 15,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। इस मामले की शिकायत रामेश्वर सविता ने पहली किश्त के 5,000 रुपए देने के बाद की। रिश्वत के साक्ष्य मिलने के बाद योजनाबद्ध तरीके से किसान सोमवार दोपहर पटवारी के ऑफिस में बाकी के 10,000 रुपए देने पहुंचा और जैसे ही पटवारी ने रुपए हाथ में लिए, मौके पर लोकायुक्त के अधिकारी जा पहुंचे। जिसके बाद रिश्वतखोर पटवारी वारिस मोहम्मद के हाथों से रंग निकल गया और चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में 22 जनवरी को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि नाहरगढ़ से लगी हुई इनकी एक पुश्तैनी ज़मीन है, जिसको इनको कृषि भूमि से व्यवसायिक के लिए डाइवर्शन करवाना है। इसके लिए इन्होंने जब आवेदन करने के बाद हल्का पटवारी वारिस मोहम्मद हल्का नंबर 1 से बातचीत की, तो इनके द्वारा इनसे 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। आवेदक के आवेदन पर हमारे द्वारा टीम का गठन किया गया और आज
पटवारी वारिश मोहम्मद को आवेदक सविता जी से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये कब सूचना मिली थी आपको? ये 22 तारीख को शिकायत की थी आवेदक द्वारा। इसके बाद हमने इनको रिकॉर्डर इशू किया था। रिकॉर्डर में इनके द्वारा जो रिश्वत मांग वार्ता है, रिश्वत की मांग टैप हुई थी और टैप वाले दिनांक को आवेदक से इन्होंने 5,000 रुपये पहले ले चुके थे। बाकी की जो बची राशि थी 10,000 रुपये वो आज दी है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हर बार की तरह 9 बजे यहां पर ध्वजारोहण होगा। इस बार मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जो कि परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी करेंगे। इस समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इसके पूर्व स्टेडियम की व्यवस्थाओं का जायजा एडिशनल एसपी ने लिया। कल राष्ट्र पर्व 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सभी समुचित व्यवस्था यहाँ स्टेडियम में लगाई गई है। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जी मुख्य अतिथि रहेंगे, जिनके द्वारा सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कराया जाएगा। उसके पश्चात मार्च पास्ट होगा और तत्पश्चात अलग अलग विभागों द्वारा झांकियाँ प्रस्तुत की जाएगी और फिर पुरस्कार वितरण के साथ समारोह समाप्त। निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि अगर कुछ मिसिंग है, कुछ तैयारियां पुलिस की तरफ से होनी है, प्रशासन की तरफ से होनी है, उसकी समीक्षा कर लें। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जो कुछ पॉइंट्स थे उस संबंध में निर्देश दे दिए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया जाए और उसके बाद ही ध्वजारोहण किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संगठन बाबा साहब का अपमान मानकर उग्र आंदोलन करेगा। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय परिषद की जिलाध्यक्ष। हम लोग आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब की मूर्ति को रखकर उनको ससम्मान माल्यार्पण करवाने हेतु ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के दिन ही यदि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान ना किया जाए तो हमारे लिए ये बहुत ही दुखद बात है। इसलिए हम लोग इसी संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं कि कृपया ध्वजारोहण के समय पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का छायाचित्र रखकर उनको ससम्मान माल्यार्पण किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अयोध्या नगरी में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से प्रत्येक राम भक्तों को यह बतलाना है कि हिंदुस्तान में बन रहे सनातन धर्म के प्रति भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर निर्माण में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। महाअभियान समिति के द्वारा हटा खंड के 280 ग्राम में ये रथ ले जाया जाएगा। इस दौरान राम सेवक घर घर जाकर लोगों से दान लेंगे, जिसमें 10 रुपए से लेकर अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना चाहें राम मंदिर निर्माण के लिए लोग अपना सहयोग दे सकते हैं। रथ हनुमान मंदिर से होकर गैसाबाद गांव की गलियों से भ्रमण किया, जहां राम भक्तों द्वारा फूल बरसाकर राम रथ और बाइक रैली का स्वागत किया गया। जय श्री राम।